ये कोलाहल कैसा? प्रभु श्री राम की जय। 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 प्रणाम प्रभु। प्रभु श्री राम, महाराज सुग्रीव, माता सीता लंका में ही हैं। हमने उन्हें ढूंढ लिया है। ये संवाद सुनने के लिए मैं कब से आतुर हूं अंगद। विस्तार से बताओ पुत्र, माता सीता को कैसे ढूंढा तुमने? प्रभु, महाराज, दक्षिणी सागर बड़ा विशाल है। उसके उस पार चित्रकूट पर्वत पर लंका नगरी स्थित है। वो कोई साधारण नगरी नहीं, अत्यंत समृद्ध स्वर्ण नगरी है। हाँ प्रभु राम, राक्षसों के राजा दशानन रावण की राजधानी है लंका। दुष्ट दुरात्मा है वो रावण प्रभु। उसी ने माता सीता का हरण किया है प्रभु। और लंका में अशोक वाटिका में उन्हें बंदी बनाकर रखा है प्रभु। प्रभु, अब तो हमने ज्ञात कर लिया है कि माता वही हैं। हमें तत्काल दल बल के साथ वहां जाकर उस दुष्ट रावण को युद्ध में पराजित कर माता सीता को मुक्त कराना चाहिए। हाँ युवराज अंगद, परंतु पहले मुझे ये बताइए, कैसी है जानकी? वो कुशल तो है ना? उनकी मनोदशा कैसी है? क्या कहा उन्होंने आप? कुछ पूछा मेरे बारे में? मेरे लिए उन्होंने अपना कुछ चिन्ह, कोई संदेशा भेजा क्या? बताइए मुझे। ये तो हनुमान ही बताएंगे महाराज। कर भाई, हनुमत प्रभु के सम्मुख आई। भक्त विहल भावुक भगवाना, लोचन बरसे अश्रुधारा। सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। कौन है? कौन हो तुम? स्वामी, आप इस प्रकार अपने मुख को छुपाकर चोरों के समान। अपनी प्रजा का सामना करने का साहस नहीं जुटा सकते। सावधान देवी मंदोदरी, सावधान। श्रेष्ठ वचन सहन करना मेरे स्वभाव में नहीं।
जब मैंने इसी कारण से अपनी माता को जाने से नहीं रोका, तो मैं आपको भी यहाँ से जाने के लिए बाध्य कर सकता हूँ। आप मुझसे, अपनी माता से, अपनी प्रजा से, सबसे भाग सकते, परंतु नाथ अपने आप से, अपनी नियति से कैसे भागेंगे आप? अपनी रक्षा के लिए मेरी बात मान लीजिए स्वामी। देवी सीता को वापस लौटा दीजिए, अन्यथा उनके सतीत्व की अग्नि आपको भी झुलसा देगी। इससे पूर्व मेरे सभी मंत्री और सेनापति भी यही माने, मुझे शीघ्र ही कुछ करना होगा। प्रणाम प्रभु। कल्याण हो हनुमान। अपने चिन्ह स्वरूप अपनी ये चूड़ामणि माता जानकी ने आपके लिए भेजी है प्रभु। जानकी का स्मरण कर मेरा गला रुंध रहा है, नेत्र अश्रुओं से भर जाते हैं। भ्राता लक्ष्मण, तुम ही इसे देखकर पहचानो, क्या ये तुम्हारी भाभी मां की चूड़ामणि है? क्षमा करे भैया, सदा जिनके चरणों को स्पर्श कर उनका स्नेह आशीष पाता था, मैं तो मात्र उनके चरणों को पहचानता हूं। सीते, जानकी के केश को सुशोभित करने वाला ये आभूषण उनके पिता महाराज जनक ने उन्हें दिया था। माता ने बड़े स्नेह से इससे उनके केश बांधे थे। जानकी के अनुपम सौंदर्य को और प्रखर करने वाली ये चूड़ामणि देखकर ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरी जानकी मेरे सामने खड़ी है। उनके वियोग का दुख मेरे हृदय को व्याकुल कर रहा है। हनुमान, बताओ, कुछ और भी बताया मेरी जानकी ने तुम्हें? हाँ प्रभु, माता ने उस घटना का भी वर्णन किया जब आप निद्रा मग्न थे और काकासुर रूप में आकर देवराज इंद्र के पुत्र जयंत ने माता सीता पर वार किया। देवराज इंद्र के पुत्र जयंत ने माता सीता को पीड़ा दी। तब आप प्रभु इतने कुपित हुए कि उसको दंडित करने के लिए
आपने उस पर ब्रह्मास्त्र का वार किया। अंततः अपने दुस्साहस के लिए जयंत को अपना एक नेत्र गंवाना पड़ा प्रभु। इस प्रसंग का ज्ञान मेरे और सीता के सिवाय किसी को नहीं है हनुमान। अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है हनुमान, तुम मेरी सीता से ही मिले थे। मेरे इस व्यथित हृदय को अपने वचनों से शीतलता प्रदान करो हनुमान। बताओ मुझे कैसी है मेरी सीता? उन अत्यंत भयंकर राक्षसों के बीच कैसे रह रही है? बताओ मुझे मेरे बारे में और क्या कहा उसने? प्रभु, जैसे शरद ऋतु में कमल पुष्प कुम्हला जाता है, मुझसे भेंट होने के पूर्व उनकी वैसी ही स्थिति थी। निरंतर अश्रुधारा बहती थी उनके कमल नयनों से। आपके विरह व्यथा से पीड़ित उस दुष्ट राक्षस दशानन और उसकी राक्षसियों के वचनों से प्रताड़ित वो तो अपने प्राण देना चाहते थे प्रभु, परंतु मैंने जब उनसे भेंट की और उन्हें आपकी स्तुति गाकर सुनाई, आपकी मुद्रिका देकर उन्हें आपका संदेश दिया, तब प्रभु आपकी कृपा से मैं उनमें आशा, विश्वास और उत्साह जागृत करने में सफल रहा प्रभु। प्रभु, जनक नंदिनी अयोध्या की रानी एक वृक्ष के नीचे रहने पर बाध्य है प्रभु। कठोर भूमि ही अब उनकी शैया है, परंतु इससे उन्हें कोई कष्ट नहीं। वो दुष्ट राक्षस दशानन बारंबार आकर उन्हें धमकाता है, परंतु इन सब से भी माता को कोई कष्ट नहीं है प्रभु। उन्हें तो मात्र एक ही कष्ट है, आपसे वियोग का कष्ट प्रभु। प्रतिपल आप ही का नाम स्मरण करती हैं वो। उनके हृदय की प्रत्येक कंपन से आप ही का नाम गूंजता है प्रभु। हर श्वास आप ही को पुकारती है प्रभु। उनके मुख पर केवल राम है, मन में राम है प्रभु। मैंने माता को अपने साथ चलने को कहा, परंतु उन्होंने अस्वीकार कर दिया ताकि आपकी प्रतिष्ठा को ठेस न पहुंचे। जब आप स्वयं उस पापी का अंत करेंगे, तभी वो अपनी मुक्ति स्वीकार करेंगी प्रभु। उन्होंने आपके लिए एक संदेश भी भेजा है प्रभु। उन्हीं के शब्दों में आपको सुनाता हूं प्रभु। हे दशरथ नंदन, हे स्वामी, मैं अभागिनी, आपकी अर्धांगिनी, उस दुष्ट राक्षस द्वारा हरण किए जाने के कारण मैं आपसे दूर रहने पर विवश हूँ स्वामी। अब आपका वियोग मैं एक माह से अधिक नहीं सह सकूंगी। यदि उसके पश्चात मुझे आपके दर्शन ना हुए
तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। हे नाथ, हे प्रियतम, उसके पूर्व यहाँ आकर मुझे यहाँ से मुक्त करा कर ले जाइए। प्रभु, ये माता के वचन हैं। लंका में शक्ति और सामर्थ्य की कोई कमी नहीं। विश्वकर्मा को हम लंका का पुनर्निर्माण करने के लिए विवश कर सकते हैं। फिर स्वर्ण नगरी बना सकते हैं अपनी इस लंका को। परंतु क्या इतने दयालु हैं हम? उस दुष्ट वानर के अपराधों को भूलकर क्षमा कर दे उसे। यदि क्षमा कर दिया तो क्या समझेगा यह संसार हमें, दयालु या भीरू? इतिहास हमें कर्मठ राक्षस बुलाएगा या लाचार राक्षस? बताइए, क्या करें हम? अपने स्वाभिमान की रक्षा करें या टेक दें घुटने उस वनवासी नर और उसके सेवक उस दुष्ट वानर के सामने? हनुमान, मेरी जानकी के हृदय से उपजे ये शब्द मेरे लिए अमूल्य है। उस शत योजन सागर को पार कर तुमने सीता को ढांढस बंधाने का दुष्कर कार्य किया है, जो संपूर्ण पृथ्वी पर कोई और करने की कल्पना भी नहीं कर सकता। हनुमान, तुमने मेरी जानकी को ढूंढकर मुझे, लक्ष्मण को और संपूर्ण रघुकुल को नष्ट होने से बचाया है। किसी देवता, ऋषि मुनि या योद्धा ने भी मुझ पर इतना बड़ा उपकार कर मुझे अपना ऋणी नहीं बनाया। हनुमान, परंतु मैं एक वनवासी तुम्हें कुछ भी देने में असमर्थ हूं, और यदि कुछ दे भी सकता तो भी इस ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकता था। प्रभु, आपकी सेवा तो आपके इस सेवक का धर्म है। मैंने जो कुछ भी किया आपकी कृपा से ही किया प्रभु। कुछ भी कहो हनुमान, मैं तुम्हारा ऋणी हूं, और ऋण होने के लिए मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय तुम्हें अपने हृदय से लगाने के। आपने मुझे धन्य कर दिया प्रभु। अपने हृदय से लगाकर मुझे परमानंद दे दिया। अब मेरी
एक ही इच्छा शेष है प्रभु, माता सीता के साथ आपके दर्शन का सुख प्राप्त करूं प्रभु। उस वानर के द्वारा हमारे शूरवीर योद्धाओं के वध को भूल जाए कि उसने मेरे कनिष्ठ पुत्र अक्ष कुमार की निर्मम हत्या की है। क्या उसे उचित दंड नहीं देना चाहिए हमें? बोलिए। कहिए भ्राता महोदर, भ्राता महाप्रस्थ, भूल जाए उस वनवासी नर के अपराध को, भूल जाए खरदूषण, बारिश, सुबाहु जैसे राक्षस योद्धाओं के वध को, ताड़का जैसी भयंकर तेजस्विनी राक्षसी का संहार भूल जाए। क्या चाहते हैं आप? गिड़गिड़ाते हुए उस वनवासी के पास जाएं, लौटा दे सीता उसे, क्षमा मांग ले उससे, या महाराज उचित तो यही होगा कि हम सीता को लौटा दें। तुम्हारे अनुसार ये उचित है? जी महाराज। मुझे सुरक्षित हूं मैं। भ्राता महापरशु, भ्राता रावण ने यह सभा हमसे सत्य सुनने के लिए नहीं बुलाई है। वो तो वही सुनना चाहते हैं जो उनके मन में है। हाँ भ्राता महोदर, यदि हमने समर्पण करने का सुझाव दिया तो हमारी मृत्यु निश्चित है। काकाश्री, ऐसा प्रतीत होता है जैसे महाराज पूछ नहीं रहे हैं, धमका रहे हैं, जिससे कोई उनके विपरीत जाने की चेष्टा ना कर सके। ठीक कह रहे हो पुत्र निकुंभ। यदि कोई और विचार मन में आए तो उसे दबा लेना, अन्यथा परिणाम तुम जानते हो। काठ की मूर्तियां क्यों बने बैठे हैं आप लोग? सांप सूंघ गया क्या? लंका के अपराजय महायोद्धाओं को लालायत है मेरे कान आपका उत्तर सुनने के लिए। बोलिए, युद्ध की तैयारी करें या क्षमा प्रस्ताव भेजकर एक लज्जापूर्ण शांति स्थापित करें? हमें क्षमा नहीं, युद्ध चाहिए। हमें दया नहीं, प्रतिशोध चाहिए। प्रभु, अब युद्ध ही एकमात्र विकल्प है प्रभु। मेरे समझाने पर उस अहंकारी ने मेरी ही पूंछ में अग्नि लगवा दी।
और उसी अग्नि से हनुमान ने लंका दहन कर दी। उसके महान योद्धाओं का भी संहार हनुमान जी ने किया। हाँ प्रभु, महापराक्रमी रावण पुत्र अक्ष कुमार का वध भी हनुमान ने ही किया। परंतु रस्सी जल गई, बल नहीं गया। दम्भी रावण अभी भी नहीं समझा। तो भैया अभी हम चलकर उसका दंभ दूर कर देते हैं और भाभी माँ को वापस लेकर आ जाते हैं। प्रभु आप आज्ञा दीजिए, मेरी सेना तत्पर है युद्ध के लिए। भ्राताश्री, आदेश दीजिए भ्राताश्री। अपने इस अनुज को मैं अभी जाकर उस नर और वानर की जोड़ी का अंत करता हूँ। वो हमारे शत्रु हैं, उनका अंत होना अनिवार्य है। आप आदेश ना भी दे महाराज तो भी मैं उनका संहार करूंगा। उन निकृष्ट राक्षसों से युद्ध कर माता सीता को लंका से मुक्त कराने के लिए हनुमान भी तत्पर है प्रभु। हमें अति शीघ्र लंका पर कूच करना चाहिए, क्योंकि सीता ने संदेशा भिजवाया है कि वो 1 माह से अधिक जीवित नहीं रह पाएगी और उसके बिना अब मेरा जीवित रहना भी कठिन होगा। परंतु मेरे मित्रों, लंका जाने के लिए जब मैं उस विशाल 100 योजन सागर को पार करने की कल्पना करता हूं तो मेरा उत्साह क्षीण पड़ जाता है। हनुमान ने तो उसे एक ही छलांग में पार कर लिया। संभव है अन्य वानर भी उस पार जा सके, परंतु मैं और लक्ष्मण तो साधारण मनुष्य हैं। हम अपने बाणों को उस पार भेजकर लंका पर प्रहार कर सकते हैं, परंतु जानकी को लौटाने के लिए मुझे स्वयं जाना होगा, और वो तो हम दोनों भ्राताओं के लिए मुझे असंभव सा प्रतीत होता है। हे प्रभु, आप आशा के सागर हैं। आपको निराशा शोभा नहीं देती। जब मैंने अपनी समस्त आशाएं त्याग दी थी तब आपने मेरा उद्धार किया था। अब भी हम सब मिलकर कोई उपाय अवश्य ढूंढ लेंगे। कैसा उपाय महाराज सुग्रीव? हम दोनों उड़ नहीं सकते, हनुमान के समान छलांग नहीं लगा सकते, सागर में विचरण करने वाले भयंकर जीवों के भय से हम तैरकर या नौका में भी नहीं जा सकते, और हमारी समस्त सेना के लिए सागर पार करना अत्यंत कठिन होगा। और हम दोनों भ्राता, हम दोनों मनुष्यों के लिए तो ये संभव ही नहीं है महाराज सुग्रीव। प्रसन्न हुआ लंकेश। उचित समय आने पर युद्ध का आदेश भी दूंगा मैं। तो क्या मैं मान लूं कि आप सभी का समर्थन मुझे प्राप्त है? कोई ऐसा तो नहीं इस सभा में जिसे मेरे निर्णय पर संदेह हो? नहीं महाराज, कोई संदेह नहीं। युद्ध के लिए चाहिए हमें। महाराज रावण की जय, लंकेश रावण की जय, महाराज रावण की जय। तो फिर निश्चित हुआ, हमारे विरुद्ध खड़े होने वाले को दंड अवश्य मिलेगा। उस वनवासी नर और उस दुष्ट वानर को
क्षमा कीजिए महाराज। युद्ध से पूर्व एक बार पुनः विचार कर लें। प्रथम अपराध किसका था? देवी सीता का हरण किसने किया, जिसके कारण वो वानर यहां लंका में आया और एकाकी संपूर्ण लंका को भस्म कर चला गया? सोचिए महाराज, जिस सेना का एक दूत इतना बलशाली है, तो संपूर्ण सेना कितनी शक्तिशाली होगी। जिस एक रामदूत में इतना समर्थ है, उन प्रभु श्री राम की कितनी अपार समर्थता होगी। मेरा सुझाव है लंकेश, हमें देवी सीता को सादर लौटाकर पाप मुक्त हो जाना चाहिए। इसी में संपूर्ण लंका की सुरक्षा है। अन्यथा श्री राम की सेना के रूप में हमारी ओर अग्रसर विनाश को कोई नहीं रोक सकेगा। लंका जाने के पूर्व मुझे भी ऐसा ही प्रतीत हुआ था प्रभु। मुझे भी उस विशाल सागर को लांघना असंभव लग रहा था। माता सीता को भी यही संशय था, परंतु मैंने उनसे जो कहा था वही आपसे भी कहता हूं प्रभु। आपके नाम ने मुझे लंका जाने का साहस दिया प्रभु। आप ही का नाम लेकर मैंने लंकनी को एक ही मुष्टि प्रहार से मूर्छित किया। लंबे समय तक लंका में भटकने के बाद भी जब माता लंका में कहीं नहीं मिली, तब उन्हें भी आप ही का नाम लेकर ढूंढा और आप ही के नाम से संपूर्ण लंका को अग्नि में भस्म किया। आपका नाम लेने से ही सब बाधाएं स्वतः मिट गईं। तो फिर प्रभु, जब आप स्वयं हमारे साथ होंगे, तब कोई बाधा हमें कहां रोक पाएगी। प्रभु, आप अपने तपोबल से त्रिलोक लांघ सकते हैं। अपने बाणों की शक्ति से समुद्र को सुखा सकते हैं। केवल अपने नाम राम की शक्ति से। आप एक तुच्छ वानर को हनुमान बना सकते हैं। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है प्रभु। हनुमान, तुम्हारे शब्दों ने मेरे गुरु विश्वामित्र द्वारा मुझे दी गई शक्तियों का स्मरण करा दिया। और जब हनुमान जैसा उत्साहवर्धन करने वाला साथी हो, तो सच में असाध्य कार्य भी सरल बन जाते हैं। सीता को मुक्त कराने की चिंता ने मुझे शंका के घेरे में डाल दिया था, परंतु तुमने अब मुझे समस्त शंकाओं से मुक्त कर दिया है हनुमान। प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। मुझे ज्ञात है ये आपने अपनी शंका दूर करने के लिए नहीं, अपितु आपके साथ इस कठिन यात्रा पर जाने वाले सभी वानरों को उनकी शंका से मुक्त कराने के लिए कहा है। तुम धन्य हो हनुमान। मैं तुम्हें आशीष देता हूं। जो भक्त कठिन समय में तुम्हारा नाम लेगा, उसकी कठिनाई दूर हो जाएगी, दूर हो जाएगी, दूर हो जाएगी, दूर हो जाएगी। तुम्हारा स्मरण कर जो भी आगे बढ़ेगा, उसका आत्मविश्वास कभी क्षीण नहीं होगा।
धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। बस विभीषण बस। चेतावनी देता हूं मैं तुम्हें, अपने शब्दों से इन्हें हतोत्साहित करने का प्रयास मत करो। सब जानते हैं कि उस वानर का बचाव कर पहले ही तुम लंका को क्षति पहुंचा चुके हो। और है कोई इस राजसभा में जो विभीषण के समान भयाक्रांत है? नहीं महाराज, महायोद्धा युवराज इंद्रजीत और आपके अनुज, महाशक्तिशाली कुंभकर्ण से जो सेना सज्जित हो, जिसका नेतृत्व त्रिलोक विजेता लंकेश रावण कर रहे हो, जिनके योद्धाओं में अनेक शक्तियों का संचय हो, उस सेना को किसका भय? हाँ महाराज, उस नर और वानर की जोड़ी से भयभीत होने का कोई कारण नहीं है महाराज। हम आपके साथ हैं। हाँ महाराज, हम आपके साथ हैं। हम आपके साथ हैं। अब हमें एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। महाराज सुग्रीव, आप अपनी सेना को संबोधित कर उन्हें तैयार कीजिए। प्रभु, मेरी सेना पर आपका अधिकार है। अब वो आपकी सेना है, आपके आदेश का पालन करने के लिए तत्पर है। आप आदेश दीजिए प्रभु। मैं आप सबका आभारी हूं कि आप सब मेरे साथ हैं। ये युद्ध भयंकर होगा और इस युद्ध में हमारा सबसे बड़ा शस्त्र होगा हमारा आत्मविश्वास, जो हनुमान ने अभी हम सब में जागृत किया है। हमें उसी विश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा। हमें स्मरण रखना है, हमारा शत्रु कितना भी विकराल क्यों ना हो, उसकी शक्ति को हमें कम नहीं आंकना है, परंतु शत्रु से भयभीत भी कदापि नहीं होना है। आज उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र है, कल चंद्रमा का हस्त नक्षत्र से योग होगा। इसलिए हमें अपनी संपूर्ण आत्मशक्ति बटोरकर आज ही प्रस्थान करना होगा। मैं आज ही अपनी शक्तिशाली सेना को भेजकर उस वनवासी नर और उस दुष्ट वानर का अंत करवा दूंगा। इससे पूर्व कि वो अपनी सेना बना पाए। लंकेश की जय हो, लंकेश की जय हो, लंकेश की जय हो, लंकेश की जय हो, लंकेश की जय हो। जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम, जय 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 श्री राम। महाराज सुग्रीव, जामवन जी, लंका के लिए कूच करने से पूर्व हमें एक सुनियोजित एवं सुदृढ़ रणनीति बनानी होगी। समझ गया प्रभु, मैं अभी आया।
लीजिए प्रभु, आप इस पर गढ़कर योजना समझाइए। रावण शांत नहीं बैठेगा। वो हमारे दक्षिणी समुद्र तट तक पहुंचने के पूर्व भी हम पर आक्रमण कर सकता है। इसलिए हमें बड़ी ही कुशलता से रणनीति बनानी होगी। ये जो बाण का सिरा दिखाई दे रहा है, यह हमारी 1,00,000 वानरों की सेना होगी, जो सबसे आगे बढ़ेगी और आने वाले संकट को भांपकर पीछे आने वाली मुख्य सेना को चेतावनी देगी। इस सेना के योद्धा गुप्त संदेश देने के लिए आवश्यक सामग्री से सज्जित होंगे और गुप्त भाषा का प्रयोग करें। प्रभु, मेरे मित्र नील की यह विशेषता है कि वो आने वाले संकट को पहले ही भांप लेता है। हम इसे इस टुकड़ी का नायक बना सकते हैं। जब सूर्य अपने शीर्ष पर होगा, उस अभिजीत मुहूर्त में जो किसी भी नए कार्य को करने के लिए सबसे उचित समय है, उस समय उठाया गया प्रथम चरण निश्चित रूप से विजय को प्रशस्त करेगा। उस मुहूर्त में योद्धा नील का संकेत प्राप्त होते ही हमारी मुख्य सेना का चौथाई भाग आगे बढ़ेगा। प्रभु, अपनी सैन्य टुकड़ी का नेतृत्व युद्धपति गवय गवाक्ष एवं जौचलकुट के हाथ में सौंपना चाहिए। ये सब योद्धा सुरक्षात्मक युद्ध में भली भांति निपुण हैं। वो देखिए, रंग बिरंगी तितलियां, अर्थात हमें आगे बढ़ने के लिए योद्धा नील द्वारा भेजा गया संकेत। इसी प्रकार सेना के दो बड़े भाग ढाल के आकार में दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते हुए दोनों ओर से मोर्चा संभाले रहे हैं। वानर वीर, मैन, द्विद, गंधमादन और नल, इन सबको इन सैन्य टुकड़ियों का सेनापतित्व सौंपा जा सकता है प्रभु, किंतु ये सेना के बाह्य भाग में स्थित रहते हुए वाम एवं दक्षिण मोर्चे की सुरक्षा करेंगे। हाँ हनुमान, तुम्हारा अनुमान सत्य है। ये चारों योद्धा किसी भी बड़ी सेना का नेतृत्व भली भांति कर सकते हैं। पिताश्री, आदेश दीजिए। जिस वानर के कारण आपकी समस्त लंका में जगहसाई हुई है, अभी के अभी जाकर उस वानर और उसके स्वामी नर का वध कर देता हूँ। उनका वध होगा मेघनाथ, किंतु हमारी प्रिय लंका में अग्नि से जो क्षति हुई है उसको पूर्ववत कराना होगा। इसके लिए तुम विश्वकर्मा और समस्त दिक्पालों को कार्य सौंपोगे। उचित है पिताश्री।
किंतु उस वानर और उस नर के अंत के लिए किसे भेजना चाहेंगे? है कोई जो उस नर और वानर का ही नहीं, उसकी समस्त सेना का वध करेगी। वो भी उन्हें छुए बिना। प्रणाम महामारी साम्राज्ञी विशुचिका। लंकापति रावण ने हमें भेजा है आपको स्मरण कराने के लिए कि आपकी बहन लंकनी की प्रताड़ना का प्रतिशोध लेने का समय आ गया है। उन्हें आशा है कि आप ये कदापि नहीं भूली होंगी कि कितनी निर्दयता से एक वानर ने आपकी बहन लंकनी पर भीषण प्रहार किए थे। विशुचिका हूं मैं, महामारी की महासाम्राज्ञी। मेरे कीटाणुओं का वार कर देता है सबका संहार। नहीं बचेगा वो वानर और ना ही बचेगा वो नर जिनके कारण प्रताड़ित हुई थी मेरी बहन लंकिनी। तड़पा तड़पा कर मारेगी ये महामारी विशुचिका उन्हें। जल और वायु सब दूषित कर दूंगी मैं। मरेगा वो नर, मरेगा वो वानर और मरेंगे वो सब जो उनका साथ दे रहे होंगे। जहां तक मैंने इन असुरों की युद्ध नीति को समझा है, ये युद्ध के नियमों का किसी भी प्रकार से पालन नहीं करते। इन्हें छल करते हुए पीछे से वार करना अधिक भाता है। इसीलिए सेना के पृष्ठभाग की रक्षा के लिए हमें विशेष रूप से महावीर योद्धा चाहिए। प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं स्वयं को इसके लिए प्रस्तुत करता हूं। हनुमान, मैंने तुम्हारे और अंगद जैसे महाबली योद्धाओं के लिए कुछ और ही सोचा है। पृष्ठभाग के इस पर्वताकार नेतृत्व के लिए हमें पर्वत के समान ही सुदृढ़ एवं अधिक योद्धा नियुक्त करने होंगे और मेरे विचार से जामवंत जी, सुषेण और वेगदर्शी इसके लिए सर्वथा उपयुक्त योद्धा होंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और अब सेना का सबसे महत्वपूर्ण मध्य भाग। मध्य भाग में इस स्थान पर सेना के प्रमुख नायक को होना चाहिए। अतः सुग्रीव जी राजा हैं। इस भाग में वो अपने रथ पर रहेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और यदि हनुमान और अंगद सहमत हो तो मैं और लक्ष्मण दोनों के सुदृढ़ कंधों पर आरूढ़ होकर महाराज सुग्रीव के दोनों ओर चलते हुए
ऊंचाई से सब पर दृष्टि रखेंगे। ये कहकर तो आपने इस सेवक पर बहुत बड़ा उपकार किया है प्रभु। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे लक्ष्मण जी की सेवा का अवसर प्राप्त हुआ प्रभु। ये इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि प्रमुख सेना नायक की दृष्टि सब पर बनी रहनी चाहिए। जिस प्रकार देवराज इंद्र देव सेना के मध्य गजराज ऐरावत पर आरूढ़ होकर अपनी सेना पर दृष्टि रखते हैं, यही नहीं, इस प्रकार वानर योद्धाओं की दृष्टि भी हम दोनों पर रहेगी, जिससे उनका मनोबल सदैव उन्नत बना रहेगा और वो पूर्ण उत्साह के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रभु, आप सत्य कह रहे थे। आप तीनों को ऊंचाई पर स्थित देखकर ही संपूर्ण सेना में उत्साह की लहर दौड़ रही है। सभी के मनोबल बढ़े हुए हैं प्रभु। यदि अब कोई बाधा नहीं आई तो हम शीघ्र ही दक्षिणी समुद्र तट पर पहुंच जाएंगे। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। क्या हुआ सेनापति नील? मुझे कुछ आभास हो रहा है। मुझे किसी संकट का आभास तो हुआ था, किंतु कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जय श्री राम, यहाँ तो लाखों वानरों का झुंड है। कैसे ज्ञात होगा कि इनमें से वो दुष्ट वानर कौन है जिसने मेरी बहन को प्रताड़ित करने का दुस्साहस किया था? जय श्री राम, जय श्री राम। कोई साधारण वानर नहीं होगा वो, कोई महाबली महातेजस्वी वानर ही ऐसा कर सकता है। जय श्री राम। ये दो वानर तेजस्वी दिखाई दे रहे हैं। जय श्री राम। यही सबसे अधिक बलवान और महातेजस्वी वानर दिखाई दे रहा है। अवश्य इसी दुष्ट वानर ने मेरी बहन लंकनी को प्रताड़ित करने का दुस्साहस किया होगा। अब देखो वानर, मैं कैसे तुम्हारा और तुम्हारी समस्त सेना का अंत अपनी महामारी से तड़पा तड़पा कर करती हूँ। कुछ तो असामान्य अवश्य है। मुझे सबको सतर्क कर देना चाहिए। छोड़ो। जय श्री राम,
लाल तितलियां दिखाई दे रही हैं। नील ने सतर्क रहने का संकेत दिया है। आइए प्रभु। आइए लक्ष्मण जी। प्रभु श्री राम, भैया लक्ष्मण एवं भ्राता सुग्रीव को सुरक्षा घेरे में ले लो। चलो शीघ्रता करो। मुझे जाकर देखना होगा कि क्या हुआ है। मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। अंगद, प्रभु श्री राम, भ्राता लक्ष्मण और महाराज सुग्रीव की सुरक्षा सतर्कता से करना। मैं देख कर आता हूं कि हुआ क्या है। अवश्य हनुमान जी, आप निश्चिंत रहिए। जय श्री राम। ये क्या? ये लाल तितलियां अकस्मात ही धराशायी कैसे होने लगी? ये अकस्मात क्या हो रहा है सभी को? ये अकस्मात ही एक एक करके सब धराशायी हो रहे हैं। अब ये कौन सी आपदा अकस्मात ही टूट पड़ी है सब पर? ये तो बड़ा अनर्थ हो रहा है। इस बला का नाम महामारी विषूचिका है वानर, जिससे अब तुम भी नहीं बचोगे। मेरे कीटाणुओं का वार कर देता है सबका संहार। आओ दुष्ट वानर, मेरे कीटाणुओं के संपर्क में आते ही तुम्हारी भी ऐसी ही दुर्दशा हो जाएगी। अब आएगा आनंद। मेरी बहन को प्रताड़ित करने वाले दुष्ट वानर, अब होगा तेरा अंत, और तब मिलेगी मेरे संतप्त हृदय को शांति। ये क्या? इस वानर पर तो मेरे कीटाणुओं का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा। कुछ तो संदिग्ध है वायु में, जिसके कारण वानर वीरों की ये दशा हुई है।
तुम्हें इसका कारण है, किंतु मुझे कुछ क्यों नहीं हुआ? तुम्हारा शरीर और मस्तिष्क दोनों उत्तम होंगे। असीमित गति, ऊर्जा और आंतरिक बल का संचार होगा। सदैव रोग और व्याधियों से मुक्त रहेगा तुम्हारा शरीर। मैं तो भोले बाबा के वरदान के कारण इन कीटाणुओं के प्रभाव से अछूता रहा, किंतु मुझे अब अन्य वानर सैनिकों को भी बचाना होगा। ये किस प्रकार का संकट है? ये सभी कीटाणु तो नील की ओर बढ़ रहे हैं। मेरे सभी वीर वानर एक एक करके गिर रहे हैं। नील! दुष्ट वानर, तुमने इसको तो बचा लिया, परंतु अन्य वानरों और मनुष्यों को कैसे बचाओगे? अब तुम शेष वानर और मनुष्य नहीं बचोगे। मेरे कीटाणुओं का वार कर देता है सबका संहार। अच्छा, तो ये कुकृत्य इस राक्षसी का है। मुझे आभास तो हुआ था हनुमान कि कुछ तो संदिग्ध सा है इस वायु में, किंतु ये है क्या? ये हैजा फैलाने वाले कीटाणुओं का आक्रमण है जो एक राक्षसी उत्पन्न कर रही है। सबसे कह दो नील, अब सब अपने मुख और नासिका के छिद्रों को वस्त्र से ढक लें। ठीक है हनुमान। ये भयानक कीटाणु तो प्रभु और सैनिकों की तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे जाना होगा नील। क्या अभी तक नील की सैन्य टुकड़ी की ओर से कोई सूचना नहीं आई? नहीं प्रभु, उनकी ओर से ना ही कोई दूत आया है और ना ही किसी प्रकार का संकेत प्राप्त हुआ है। यहाँ से हनुमान जी वहाँ गए हैं, वे भी अभी तक नहीं लौटे हैं। कदाचित वो किसी संकट में है। प्रभु, मैं जाकर देखता हूँ हुआ क्या है। महाराज सुग्रीव, मैं भी आपके साथ आता हूँ। नहीं लक्ष्मण जी, मेरे होते हुए आपको या महाराज को कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं जाऊंगा वहाँ, और यदि किसी भी प्रकार की आवश्यकता पड़ी तो मैं किसी भी युक्ति से आप सब तक संकेत भेजूंगा। ठीक है पुत्र अंगद। प्रणाम। कुछ तो करना होगा, कोई उपाय तो होगा जिससे इन कीटाणुओं को रोका जा सके। हनुमान जी, आप जब तक उपाय के बारे में सोचिए, तब तक मैं पीछे जाकर सबको सचेत करता हूँ। उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी गवई। इन कीटाणुओं को समाप्त करने के लिए मुझे कोई युक्ति लगानी होगी। मुझे वायुदेव की सहायता से चक्रवात उत्पन्न करना होगा। हनुमान जी, मैं आ रहा हूँ।
ये वानर क्या करने वाला है? हे गुरुदेव, ये कीटाणु आपका आश्रय लेकर विस्तारित हो रहे हैं। इन्हें रोकने में मेरी सहायता कीजिए। प्रतीत होता है अब ये वानर मेरे कीटाणुओं के प्रभाव में आ रहा है। ये क्या हो रहा है मुझे? धन्यवाद गुरुदेव। वानर क्या कर रहा है? प्रतीत होता है बावला हो गया है। ये दुष्ट वानर तो बड़ा ही चतुर निकला। मेरे कीटाणुओं को नियंत्रण में कर लिया इसने। कीटाणु समुद्र के खारे जल में जीवित नहीं रह पाएंगे। हनुमान जी! अंगद! हनुमान जी! अंगद! हनुमान जी! अंगद! हनुमान जी, प्रतीत होता है अब मैं जीवित नहीं बचूंगा। हमारा साथ यहीं तक का था। नहीं अंगद, ऐसा मत कहो। मैंने माता तारा को सदैव तुम्हारी रक्षा करने का वचन दिया था। मेरा वचन विफल मत होने दो अंगद। साहस बनाए रखो। अंगद, मैं तुम्हें कोई क्षति नहीं पहुंचाने दूंगा। वानर, मुझे भी दुख हुआ था जब मैंने जाना था कि तूने मेरी बहन लंकिनी को भयानक प्रताड़ना दी थी। निर्दयता से मुष्टि का प्रहार करके तूने उसे लहूलुहान कर दिया था। अब प्रतिशोध लेगी विषुचिका उसका। महामारी की महासाम्राज्ञी मेरे कीटाणुओं का वार कर देता है सबका संहार।
कीटाणु पर बनाई है, उधर ये दुष्ट राक्षसी पुनः कीटाणु उत्सर्जित कर रही है। हनुमान जी, मेरी चिंता छोड़कर आप अन्य सबको इस महामारी के संसर्ग में आने से बचाइए, अन्यथा प्रभु श्री राम का कार्य अपूर्ण रह जाएगा। प्रभु के कार्य में कोई बाधा नहीं आने दूंगा मैं, और तुम्हें भी कुछ नहीं होने दूंगा। तुम विश्राम करो, मैं अभी कुछ करता हूं। मैं अभी आता हूं अंगद। जय श्री राम। विशुचिका, अब प्रभु की सेना के किसी भी सैनिक को हानि नहीं पहुंचाने दूंगा मैं तुम्हें। जय श्री राम। जय श्री राम। तुम्हारा कोई कौशल काम नहीं आने वाला वानर। तुम मेरे महामारी के कीटाणुओं को महामारी फैलाने से नहीं रोक सकते। मेरे कीटाणुओं का वार कर देता है सबका संहार। तुमने मेरी महामारी के कीटाणुओं को जल में प्रवाहित कर दिया, परंतु तुम मेरे निज कीटाणुओं की शक्ति के प्रहार से नहीं बच पाओगे। मेरे होते हुए ये राक्षसी हनुमान का कुछ हित नहीं कर सकती। अभी अपने अग्नेयास्त्र से इसे भस्म कर देता हूं। लक्ष्मण, हनुमान भली भांति संभाल लेंगे उस राक्षसी के वार को। दुष्ट वानर, कुछ ही क्षणों में गल जाएगी तुम्हारी देह मेरे भयानक निजी कीटाणुओं के वार से। जय श्री राम। ये कैसे हो गया? हनुमान को अग्निदेव का आशीर्वाद प्राप्त है। यही नहीं, हनुमान ने अष्ट सिद्धियों को भी साधा हुआ है। हनुमान प्रकृति के पंच मूलभूत तत्व
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश में से किसी भी तत्व में अपनी देह को परिवर्तित कर सकते हैं। राक्षसी का स्वर अकस्मात ही बंद हो गया। कदाचित अंत हो गया हो उसका। ब्रह्मदेव। प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणाम ब्रह्मदेव। हनुमान, मेरे श्वेत से उत्पन्न इस महामारी विषुचिका को समाप्त करके तुमने जगत पर बड़ा उपकार किया है। किंतु परम पिता, मैं अभी तक अपने कार्य में पूर्णतः सफल नहीं हो पाया। महामारी के कीटाणु जल में प्रवाहित होने के कारण अभी भी जल में उपस्थित हैं और युवराज अंगद सहित हमारी सेना के अनेक वानर अभी भी महामारी के कीटाणुओं से ग्रस्त होकर जीवन की अंतिम श्वासें गिन रहे हैं। हनुमान, तुमने विषुचिका को समाप्त करके इस महामारी को वायु के द्वारा वायुमंडल में फैलने से रोककर सीमित कर दिया है। अब ये दूषित जल एवं भोजन के द्वारा ही फैलेगी। किंतु परम पिता, मेरे साथी वानर योद्धाओं का क्या होगा? उन्हें इस महामारी से मरणांतक पीड़ा हो रही है। इसके लिए मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं बस। इसके प्रयोग से तुम्हारे वानर योद्धा ही नहीं, संसार के समस्त प्राणी भी इस महामारी से मुक्त हो सकेंगे। मैं विधाता ब्रह्मदेव ये विधान करता हूं कि अब से जो कोई तुम्हारे नाम का 27 बार उच्चारण करेगा या सुनेगा, वो यदि ऐसी किसी भी महामारी से ग्रस्त है तो उसे इस महामारी से मुक्ति मिल जाएगी और वो पूर्णतः स्वस्थ हो जाएगा। आपकी इस कृपा के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद परम पिता। कल्याणमस्तु। हनुमान की जय। हनुमान की जय। जय हनुमान। जय हनुमान। जय हनुमान। जय हनुमान। जय हनुमान। हनुमान जी। 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 जय हनुमान। जय हनुमान। जय हनुमान। जय हनुमान। धन्यवाद हनुमान, धन्यवाद। जय हनुमान। जय हनुमान। अंगद। जय हनुमान। जय हनुमान। हनुमान जी। अंगद, तुम्हें स्वस्थ देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। यदि तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तुम्हारी माता को क्या उत्तर देता?
परमपिता ब्रह्मदेव को पुनः धन्यवाद। हनुमान की जय, हनुमान की जय, हनुमान की जय, हनुमान की जय। हनुमान, हमारे सभी सैनिक स्वस्थ हो गए। हाँ हनुमान जी, आपके नाम का प्रभाव बहुत ही अद्भुत है। सब पूर्ववत शक्ति संपन्न हो गए हैं। ये तो बहुत ही सुखद समाचार है। नील, गवाय, अब हमें अपने वानर सैनिकों को आगे बढ़ने के लिए सज्जित होने के लिए कहना होगा। नील, अंगद, आओ प्रभु श्री राम को सूचना देते हैं। प्रणाम प्रभु। प्रणाम प्रभु। तुमने सबको संकट से उबार लिया संकट मोचन हनुमान। तुम्हारा बल, तुम्हारी बुद्धि प्रशंसनीय है। प्रभु, ये सब आपके नाम का, आपकी भक्ति का प्रताप है। आपके आशीर्वाद के बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। अंगद, अब तुम स्वस्थ हो ना? हाँ प्रभु, पूर्णतया स्वस्थ एवं आगे बढ़ने के लिए तत्पर हूँ। आगे तो बढ़ना है हमें, किंतु तुम्हें एवं अन्य वानर वीरों को जो अभी अभी महामारी के प्रकोप से उभरे हैं, आगे बढ़ने से पूर्व उन्हें विश्राम की आवश्यकता है। प्रभु, हमें विश्राम की आवश्यकता नहीं है। हम सब अविलंब ये कार्य संपन्न करने के लिए तत्पर हैं। हाँ प्रभु, सभी वानर वीर शीघ्र अतिशीघ्र लंका की ओर कूच करने के लिए उतावले हो रहे हैं। हाँ हाँ, हमें आगे बढ़ना चाहिए। हम आगे बढ़ने के लिए तत्पर हैं। हमें आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, हम आगे बढ़ने के लिए। ठीक है हनुमान, हमें आगे बढ़ना चाहिए। चलो बढ़ते हैं आगे। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। नदारद है वृषचिका, उसके लौटने में इतना विलंब, अर्थात विषुचिका भी विफल हो गई। जो भी हो रावण, अब ऐसी चाल चलो, ऐसी बाधा उत्पन्न करो जिसका कोई भी तोड़ ना हो, जिसे बेद कर कोई शत्रु भी आगे ना बढ़ सके। ये कार्य मेरा सर्वश्रेष्ठ गुप्तचर शारण अवश्य कर सकता है। पता है मुझे। मन का भेद, उसके भेद जान लेता है शारण। प्रणाम लंकेश, मुझे सब पता है, शारण को सब पता है। पता है, क्या पता है तुम्हें? मुझे पता है लंकेश कि आप शारण का स्मरण कर रहे हैं। तब तो ये भी पता होगा कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है। पता है, शारण को भली भांति सब पता है। बंद करो अपनी हंसी और बताओ क्या पता है तुम्हें, अन्यथा। यही पता है लंकेश कि विषुचिका के नहीं लौटने से आप चिंतित हैं और चाहते हैं कि मैं इसके कारण का पता लगाऊं। सब पता है तुम्हें, तो ये भी पता ही होगा। कहो क्या हुआ उसे? ये तो नहीं पता महाराज।
किंतु आप चिंता मत कीजिए, शरण यूं गया और कब कहां कैसे हुआ, किसने किया, पता लगाकर यूं आता हूं मैं। और भी कुछ जानना है मुझे? पता है मुझे महाराज, पता है कि वो नर और वानर क्या योजना बना रहे हैं, उनकी सेना कितनी विशाल है और वो कहां तक पहुंचे हैं, यही जानना चाहते हैं ना आप? मैं क्या चाहता हूं वो तुम्हें पता है, और अब जो तुम्हें पता नहीं उसका पता लगाने उस नर और उस वानर के निकट जाओ। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। सावधान, रुक जाओ। क्या हुआ सेनापति नील जी? ये वन वृक्ष कैसी अद्भुत बाधा बनकर खड़े हैं। सतर्क रहो, मैं देखता हूं। एकजुट हो जाओ, मैं देखता हूं। उछालो। आश्चर्य है, ये अभेद्य सघन वन किसी मायावी माया का परिणाम है। इस सेना के योद्धा गुप्त संदेश देने के लिए आवश्यक सामग्री से सज्जित होंगे और गुप्त भाषा का प्रयोग करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये चेतावनी का स्वर है। चेतावनी का स्वर और ये लाल तितलियां आगे किसी संकट का संकेत हैं। प्रभु, मुझे आगे जाकर देखने की अनुमति दीजिए। सभी लोग अपने अपने स्थान पर यथावत खड़े रहिए। मुझे प्रतीत हो रहा है कि यह वृक्ष कोई साधारण वन वृक्ष नहीं है। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो है जो सही नहीं है। क्या हुआ मित्र नील? किस संकट के आभास से रुक गए तुम? हनुमान, इन वृक्षों ने हमारा मार्ग रोक दिया है, परंतु ये शत्रु प्रतीत नहीं होते, अन्यथा इन्होंने हम पर अब तक आक्रमण कर दिया होता। तुम चिंता मत करो नील, मैं ये बाधा अभी दूर करता हूं।
चिंता मत करो नील, मैं ये बाधा अभी दूर करता हूं। हे अद्भुत वन वृक्षों, वन शोभितों, वन अधिपतियों, मैं रामदूत हनुमान आपसे निवेदन करता हूं, प्रभु श्री राम के नेतृत्व में प्रभु के काज को पूर्ण करने के लिए निकली महाराज सुग्रीव की सेना को आगे बढ़ने दीजिए। हे वन की महान आत्माओं, हम माता सीता को लेने निकले हैं। विलंब नहीं कर सकते हम, अन्यथा प्रभु श्री राम से माता का मिलन कठिन हो जाएगा। विनम्रता नहीं, ये शक्ति प्रदर्शन से मानेंगे। तुम किसकी सेना हो? किसे लाने, किसके कार्य पर निकले हो? उससे हमारा क्या संबंध? राम को सीता मिले या नहीं, हमें क्या? हम तो इतना जानते हैं कि तुम्हें इससे आगे जाने की अनुमति नहीं दी गई है हमें। वृक्षों सुन लो, नष्ट कर देंगे तुम्हें और नष्ट कर देंगे इस वन को भी। चलो मित्रों, मायावी वृक्ष प्रतीत होते हैं। हमारा सामना मत करो वानरों, हम भी करोड़ों में हैं, अनेकों शाखाएं हैं हमारी। आगे बढ़े तो अपनी जड़ों के नीचे गाड़ देंगे तुम सबको। नील, तुम सभी सैनिकों के साथ यहां रहना, मैं इन्हें देखता हूं। ठीक है हनुमान। प्रभु श्री राम के कार्य में बाधा डालने वाले वृक्षों, अंतिम बार कहता हूं, मार्ग दो हमें, अन्यथा अपने विनाश के लिए तैयार हो जाओ। वानर, हमसे उलझे तो सर्वनाश हमारा नहीं तुम्हारा होगा। सखा, क्षमा राम भक्त हनुमान, क्षमा। कृपया शांत हो जाइए। मैं वन देवी, मैंने आपका मार्ग चतुरतावश नहीं, प्रभु श्री राम के दर्शन हेतु रोका। नारायण की भक्ति के कारण उनका नर अवतार प्रभु श्री राम के यहाँ आने की सूचना पाकर, उनके दर्शन पाने की प्रबल इच्छा के कारण मैंने आपका मार्ग रोका। उनके दर्शन पाकर मैं अपने आप को तृप्त कर लूं। शांत मित्रों, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है।
एक भक्त दूसरे भक्त से प्रार्थना करती है, मुझे श्री राम के दर्शन करवा दीजिए। हे राम भक्त हनुमान। हे माता, मुझसे प्रार्थना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हे वन देवी, मैं आपको उनके निकट अवश्य ले जा सकता हूँ। आइए माते। पता लगा लूंगा मैं उस नर और वानर के बारे में। क्योंकि लंकेश, मुझे पता लग रहा है कि इस समय आप भयभीत हैं। मेरा अर्थ यह है कि आपको भय है कि कहीं वो नर और वानर मुझे क्षति ना पहुंचा दे। है ना? भय नहीं शारण, शंका है मुझे कि तुम वहां से वापस लौटोगे या नहीं। इसलिए मैं तुम्हारे साथ शुक को भेजना चाहता हूं। शुक? उसकी क्या आवश्यकता है महाराज? अच्छा, तुम्हें लगता है कि तुम अकेले ही ये कार्य पूर्ण कर सकते हो? अवश्य महाराज। क्या कह गया मैं महाराज? अकेले कर लूंगा? नहीं नहीं नहीं, इतना दुष्कर कार्य अकेले करना असंभव है। मैं तो मात्र सूचना ही एकत्रित कर सकता हूं महाराज। शुक तो भीतरी भेद जान लेता है, मैं तो बस दूसरों के मन के विचार जान पाता हूं। शुक दूसरों के मन पर हावी हो जाता है, मैं तो मात्र घटना की सूचना प्राप्त कर सकता हूं महाराज। शुक तो सूचना के अनुसार घटना की रचना कर देता है, मैं तो बस मैं हूं। शुक तो असाधारण है, वो अद्भुत है। सेवक शुक का प्रणाम स्वीकार करें लंकेश। शुक जिसको सम्मोहित करे, विचार उसके नियंत्रित करे। जागो शारण। दुष्ट शुक, तुमने पुनः मुझे सम्मोहित किया। शुक हूं मैं, सुख मिलता है इसमें मुझे। पता है मुझे। अपनी सम्मोहन शक्ति महाराज के समक्ष दिखाना चाहते थे ना तुम? पता है तो तुम दोनों चुप। एक मन की बात जान लेता है और दूसरा किसी के भी मन को अपनी बात मनवा सकता है। इतनी अदम्य शक्ति है, ऐसी विलक्षण प्रतिभा है तुम दोनों की। तुम दोनों मिल जाओ तो लंका का कितना भला हो सकता है, जानते हो तुम? हाँ महाराज, जानते हैं। भला कर सकते हैं महाराज, अवश्य कर सकते हैं। मुझे पता है कैसे। आप पता करना चाहते हैं ना वो नर और वानर, उनकी सेना के बारे में, और सम्मोहित कर लेना उस वानर राज सुग्रीव को। उस वनवासी का साथ छोड़कर किष्किंधा लौटने पर बाध्य कर देना। शुक जिसको सम्मोहित कर ले, विचार उसके नियंत्रित कर ले।
और अवसर मिला ना महाराज, तो ये शुक उस नर और वानर को अपने वश में करेगा और पाएगा अपार सुख। प्रणाम लंकेश। प्रणाम लंकेश। प्रभु, ये वन देवी हैं, जिन्होंने आपके दर्शन के मोहवश हमारा मार्ग अवरुद्ध किया। प्रणाम प्रभु, आपके दर्शन प्राप्त हुए, मेरा तो जीवन धन्य हो गया। अब आप मुझे मेरी भूल के लिए प्राण दंड भी दे, मुझे सहर्ष स्वीकार है। देवी, सौभाग्य तो हमारा है कि आपने हमें दर्शन दिए। आप हमें आशीष दें, रावण को पराजित कर मेरी भार्या सीता के साथ लौट सकें। हमें आगे बढ़ने का मार्ग दीजिए देवी। प्रभु, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। आपकी सेना को मेरा आशीष है, परंतु मैं आपको आगे जाने नहीं दे सकती। परंतु अब तो प्रभु दर्शन की आपकी इच्छा पूर्ण हो गई है माता। परंतु हे राम भक्त, मेरे हृदय को अभी भी तृप्ति नहीं मिली। जब मैं आपकी भक्ति भरी नेत्रों से प्रभु के दर्शन करूंगी, तभी तृप्ति मिलेगी। कृपया उसमें मेरी सहायता करिए राम भक्त हनुमान। मेरे नेत्रों से आप प्रभु के दर्शन करेंगी, ये कैसे संभव है देवी? प्रभु, हे वन देवी माता, आपकी ये इच्छा पूर्ण करना मेरे लिए असंभव है। हे वानर श्रेष्ठ, आप प्रभु श्री राम के परम भक्त हैं। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं। माता की ये इच्छा कैसे पूर्ण करे हनुमान? हे प्रभु, यदि जो माता समझ रही हैं वो सत्य है, यदि मेरी भक्ति में इतनी शक्ति है, तो इनके सरल भक्ति जन्य इस इच्छा को पूर्ण करने में मेरी सहायता कीजिए।
शब्दों में प्रतीत नहीं कर सकती। अनुपम दिव्य प्रकाश से प्रकाशित भक्त के हृदय को अपने आलोकित छटा से प्रदीप्त करने वाले मुझे प्रभु के विराट रूप से दर्शन करवाने की कृपा की है आपने राम भक्त हनुमान। हे प्रभु, सहस्त्र सूर्योदय के समान के प्रकाशित आपके दिव्य रूप को देखने की क्षमता नहीं है मुझ में, परंतु भक्त हनुमान की भक्ति की शक्ति से आपके दिव्य रूप की एक झलक पाकर मैं कृतार्थ हुई प्रभु। हे राम भक्त, मैंने कहा था ना, आपके लिए कुछ असंभव नहीं और ना कभी होगा। आपने केवल मेरी इच्छा ही नहीं, मेरे जीवन का उद्देश्य पूर्ण कर दिया। मैं आपको एक वरदान देना चाहती हूँ। आपका ये कथन ही मेरे लिए वरदान है माता, कि मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अब मेरा अनुरोध स्वीकार कर हमें आगे जाने का मार्ग दीजिए। मेरे कारण आपका बहुत समय व्यर्थ हुआ, परंतु अब दक्षिण तट की आपकी यात्रा शीघ्र पूर्ण हो। इसलिए इस वन के समाप्त होने तक आपके मार्ग में कोई अवरोध नहीं आने दूंगी।